Hello students, welcome back to my YouTube channel Sabki Pathshala. Today I am going to discuss about the left part of the exercise 1.1. हमने कल अपने पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये 4 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में आपने बच गए हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, use the Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 or some integers m or some integers m। आपको मालूम है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा में हमारे पास एक इक्वेशन है, द a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन b। अब इस क्वेश्चन के लिए हम सपोज करते हैं या लेट करते हैं, यहाँ पर लेट b इक्वल टू 3। जब b को हम 3 लेट करेंगे तो वी विल गेट देन a इक्वल टू 3q प्लस r एंड नाउ व्हाट अबाउट द r? r इक्वल टू आइदर 0, 1 और 2। 3 हम ले नहीं सकते तो लेस देन हमें b लेना है। तो नाउ 1 by 1, तो इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू हमारे पास 3q प्लस 0। इफ r इक्वल टू 1 देन a होगा हमारे पास 3q प्लस 1। इफ r इक्वल टू 2 देन a विल बी 3q प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका स्क्वायर, अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो पहले लेता हूं सपोज a1 इक्वल टू है 3q प्लस 0 यानी कि 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर, 3 जा 9 एंड q स्क्वायर। अब अगर इसमें से मैं 3 को कॉमन ले लूं तो लेफ्ट इज 3q स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट देन 3m वेयर m इक्वल टू हो जाएगा 3q स्क्वायर। सेकेंड a2, आप लीजिए यहां पर 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। यू नो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देन सेम 3q स्क्वायर इट मीन्स a स्क्वायर, 1 square it means b square plus 2 into a it means 3q into b it means 1. Then we will get 3 3 is 9, 9q square plus 1 square 1 plus 2 3 is 6, 6 1 is 6, it means 6q. Now we arrange in descending order. Now 9q square plus 6q plus 1, and now we again then take the 3 as a common, so we will get inside the bracket 3q square plus 2q, हम इसी को लेंगे only, and then plus 1। now this replaced by m, or means the m equal to 3q square plus 2q, so we get 3m plus 1. Now a3 equal to 3q plus 2 whole square, again a plus b whole square, so we'll get then 3q square plus 2 square plus 2 into a yani 3q into b it means 2, 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर। देखिए हम ये प्रूव करना, ध्यान रखना इसमें, तो 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 12q। अगेन अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब 4 को मैं यहाँ पर ब्रेक कर सकता हूँ, 3 प्लस 1
अब आप इस पार्ट को ले लीजिए, इस पार्ट में आप 3 कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट इज 3q स्क्वायर प्लस 4q plus 1 and then plus 1. Now this replaced by the m, again we get the 3m plus 1. ये उन्होंने कहा है ये, तो आई थिंक देन यू आर क्लियर दिस क्वेश्चन यू माइंड। बिल्कुल सिंपल है वैसे ये, मैं आपको फिर बता दूं हमने क्या किया क्वेश्चन में, हमने यूज किया है यूक्लिड डिवीजन मेथड a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर, यहाँ पर हमने b को रिप्लेस कर दिया 3 से, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 3q है, 3m है, हमने इसको 3 से रिप्लेस कर दिया b को, तो विल गेट द a इक्वल टू 3q प्लस r। अब चूंकि हमारे पास b जो है 3 है, तो r जो है वो 3 से कम आएगा, तो 0 1 2 ले लिया हमने। और अगर हम सपोज पढ़ लेते हैं इफ r इक्वल टू 0, तो देन वी विल गेट अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन a इक्वल टू 3q प्लस 0। सेकेंड में लेते हैं r इक्वल टू 1, then we get the a equal to 3q plus 1। अगर हम लेते हैं r equal to 2, तो we'll get the a equal to 3q plus 2। अब आप इनका स्क्वायर करिए जो भी क्वेश्चन में कहा है, तो a1 यानी कि 3q का होल स्क्वायर करिए आप, 0 लेंगे नहीं, 3q ले लेंगे हम, इसका स्क्वायर करिए आप, तो विल गेट द 3 9 9q स्क्वायर, इन्हें 3 कॉमन ले लीजिए, 3q स्क्वायर। अब ये जो 3q स्क्वायर है इसको रिप्लेस करें बाई m से, तो विल गेट 3m। क्लियर, 3m आपके पास किया गया। सेकंड आता है इसमें a2 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, या 3q का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, देन 3 9q स्क्वायर, हमने प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा, और ये हो गया 2 3 6q आ गया। इसको हमने अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले 9q स्क्वायर आ गया प्लस 6q आ गया प्लस 1। अब हम इतने पार्ट को लेते हैं, इसमें 3 कॉमन आ गया, या 3 कॉमन आ गया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस बच गया 1। अब इसके प्लेस पर मैंने m पुट कर दिया, तो m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2, तो होगा 3m प्लस 1 ये रहा। अगेन हम लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहां दिया हुआ है a3 इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जैसे करेंगे हम, तो पहले का स्क्वायर फर्स्ट a का स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू a इंटू b, 3 स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, या 2 3 जा 6 6 2 जा 12q हो गया। अगेन हमने डिसेंडिंग में अरेंज किया इसको, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस देन ये 4 है, इसको मैंने ब्रेक किया 3 प्लस 1 में। अब हमने इस पार्ट को ले लिया, इसमें कॉमन क्या आया 3, हमने कहा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने m से, देन अगेन आई विल गेट द 3m प्लस 1। सो मतलब ये हुआ कि मैं 3m और 3m प्लस 1 ही आएगा और दूसरा कोई नहीं आएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चन रीड करिए, देखिए अगेन वही, यूज द यूक्लिड डिवीजन लीमा to show that the cube of any, अब वहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब हो गया, the cube of any positive integer is of the form of 9m square and 3m plus 8। हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, 3 को ही लेते हैं अगेन हम कहते हैं कि लेट b इक्वल टू 3, हमने b को 3 ले लिया। क्लियर, इजी भी रहेगा आपको। अब अगेन आप उसको यूक्लिड डिग्मा में करेंगे, सो a इक्वल टू हो जाएगा bq प्लस r, सो a इक्वल टू हो गया आपके पास 3q प्लस r, अगेन वही आएगा r इक्वल टू होगा 0 1 एंड 2, हम यहां भी 3 नहीं ले सकते। अब अगेन 1 बाई 1 लीजिए, लेकिन अब क्या करेंगे हम, क्यूब करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे हम। हमारे पास a आएगा तो आएगा 3q प्लस 0, मैं लिख नहीं रहा, इफ a इक्वल टू r इक्वल टू 0, आपको मालूम है वो। और फिर लेते हैं हम, तो 3q प्लस 1, अगर हम 1 लेते हैं r, और देन लेते हैं हम 3q प्लस 2, अगर हम 2 लेते हैं रिमाइंडर। अब आ जाइए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इनका क्यूब कर दूं तो मुझे ये मिलेगा, या तो 9m मिलेगा, 9m + 1 मिलेगा, या 9m + 8 मिलेगा, और नहीं कुछ मिलेगा। अब मैं क्यूब करूंगा इनका। देखिए फर्स्ट लेते हैं हम a1 = है 3q + 0, तो मैं 3q ही लूंगा, बस क्यूब कर लीजिए आप। तो 3 3 जा 9 क्यूब। अब इसमें से मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपका 3q, और 3q³ है m, तो वी विल गेट द 3m। फर्स्ट आपके पास ये आ गया। अब सेकंड, अब पहले पैसे ये समझ लीजिए आप, क्यूब का उसने, तो a + b³ हो जाएगा a³ + b³ + thrice a²b + thrice ab², 3ab²। ये फॉर्मूला है। a + b³ = a³ + b³ + 3a²b and 3ab²। अब इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। हम हमारे पास है a2 = 3q + 1, इसका आप होल क्यूब करिए। नाउ 3q आपके पास a है, 1 आपके पास b है, तो फर्स्ट आएगा आपके पास 3q का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × a का स्क्वायर, इट मीन्स 3q का होल स्क्वायर, और इंटू b यानी 1। अब आप लेंगे इसमें +3 × a यानी कि ओनली 3q इंटू b² यानी कि 1 का स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करिए। 3 3 जा 9, 3 जा 20, 3 3 9 नहीं करना है इसको, ये 3 टाइम है, 3 × 3 × 3, इट मीन्स 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो यहाँ आ जाएगा बस 27q³ + 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर आएगा ये 3 3 जा 9, मैं कर देता हूँ, 3 × 3 3 जा 9, 9q² एंड देन अगेन 1, प्लस इसमें लेंगे हम 3 3 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 3 जा 9, 9q। समझ आ गया होगा ये। अब आप इसको सॉल्व करिए फिर। 27q³ प्लस अरेंज भी कर लीजिए आप, 3 9 जा 27, 27q² + 9q एंड +1। अब इसमें से आप क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लीजिए आप, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 +1। अब इसको आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, m से। मैं इसको अलग नहीं लिख रहा हूं, देन दिस रिप्लेस बाय द m। क्लियर? तो वी विल गेट द 9m + 1। क्लियर? बात समझ आ गई? आपका पहला क्या था, यहां पर 9m, ठीक है, पहले वाले में, फर्स्ट वाले में, और दूसरे वाले में आ गया आपका 9m + 1। ओके, यहाँ 3 3 9 3 27, और ये 9q, जीरो का हमने लिया नहीं क्या, चलो ये छोड़ा, जीरो का आप ले लेते हैं हम, कि अगर हम 3q का होल क्यूब करेंगे हम, 3 3 9 3 27, और 27 का क्या आएगा, q³। अगर 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 q³, और यहाँ पर इसके ऊपर जीरो पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 9m। ये सेकंड का आ गया। तो 2 आपके पार्ट आ गए। अब हम थर्ड पार्ट लेते हैं इसमें। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आएगा, दिस वन। तो a3 का होल क्यूब इक्वल हो गया 3q + 2 का होल क्यूब। वही फॉर्मूला लगना है, ठीक है, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो a³ यानी 3q का क्यूब + b³ यानी 2 का क्यूब
प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, इट मीन्स 3 क्यू स्क्वायर, और इंटू क्या आएगा इसमें बी, एंड देन प्लस 3 इंटू ए यानी कि 3 क्यू, और इंटू बी स्क्वायर यानी कि यहां पर 4 आ गया। क्लियर, समझ आ गया? तो यहां पर ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे। 3 3 9 3 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस देन 3 3 3 9 9 3 27 अगेन 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है। 27 2 जा भी आएगा में 54, 3 3 9 9 3 27 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 4 जा 36 क्यू। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया हमने। 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू एंड देन प्लस 8। अब इस पार्ट को लीजिए। इस पार्ट में से हमने 9 कॉमन ले लिया। 9 3 27 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यू प्लस 8। अब इसको रिप्लेस कर दिया हमने किससे, m से, देन वी विल गेट द 9m प्लस 8। ये टोटल फंडा आपका। इन क्वेश्चन में आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब लेते हैं शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, क्वेश्चन नंबर 3। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, show that the square of any positive integer cannot be of the form of 5m plus 2 और 5m plus 3 for any integer। मतलब इसमें हम अगर 5m को देखेंगे तो कभी भी 2 और 3 की फॉर्म में नहीं आएगा, भाई किसी फॉर्म में आ सकता है। आपको मालूम है जब 5 ले रहे हैं तो रिमाइंडर इसका 1 2 3 4 तक आएगा ही आएगा। तो हम यही लेंगे सॉरी, बाय यूक्लिड मेथड our equation is A is equal to BQ plus R। then let करते हैं हम यहाँ B equal to 5 ले लीजिए आप, तो we will get A is equal to 5Q plus R। so what about the R? R equal to 0 1 2 3 and 4। 5 तो लेना नहीं हमने। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो A आएगा A1 वो आएगा, अगर हम R लेते हैं पहला तो 5Q प्लस 0, A2 5Q प्लस 1, A3 5Q प्लस 2, देन A4 5Q प्लस 3 एंड देन A5 5Q प्लस 4। ये आएगा 0 1 2 3 4। फर्स्ट लेते हैं हम A1। हमें क्या करना है, इसका क्यूब के स्क्वायर, शो दैट द स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो 5 5 जा 25 क्यू स्क्वायर। अब इस में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, लेफ्ट अंदर बच गया 5 क्यू स्क्वायर, और इस 5 क्यू स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया m से। तो नाउ देन आई विल गेट 5m। नाउ सेकेंड A2 सेम 5Q प्लस 1, आपने इसका स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर यानी 25Q स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, 5Q इंटू 1। तो वी विल गेट 25Q स्क्वायर प्लस अरेंज भी कर लीजिए 2 5 जा 10 10Q प्लस 1। अब इसमें आप इसको आप कंसिडर करिए और इसमें से आप 5 को कॉमन ले लीजिए। जब 5 कॉमन लेंगे तो 5Q स्क्वायर
प्लस 2q और प्लस 1। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं m से, तो आई विल गेट 5m प्लस 1। एक आपके पास ये आ गया। सेकंड देखिए आप, अगर मैं a3 लेता हूं तो a3 में बजाएगा 5q प्लस 2। इसका मैंने होल स्क्वायर कर लिया, तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर, पहले a लेंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू देन a इंटू b। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, 5 5 जा 25 q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 देन प्लस 2 5 जा 10 10 2 जा 20 q। अब इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, 25 q स्क्वायर प्लस 20 q प्लस 4। क्लियर? अब आप देखिए इसमें, इसको आप यूज करिए, इसमें 5 कॉमन ले लिया, लेफ्ट इज 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। यहां मैंने इसको ले लिया m, तो वी गेट द 5m प्लस 4। अब जो पहला हमने क्वेश्चन दिया था हमें कि m2 और m3, अभी तक कहीं भी आपके पास m2 m3 नहीं आया, अब m=4 आ गया। इवन कि आप अगर ये भी लेंगे, इसको भी लेंगे आप, तब भी आपके पास जो है वो 4 नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट्स के ले रहा हूं। अगर मैं इसको लेता हूं, ये इसको लूंगा आप 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5q इंटू 3, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी फॉर्मूले से आपको जानना है इसको। तो 5q स्क्वायर इट मीन्स क्या होगा, 25q स्क्वायर 9 2 5 जा 10 10 3 जा 30q। क्लियर? डिसेंडिंग ऑर्डर करिए, आप इसको अरेंज करिए, 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 9। हाँ जी, अब इस 9 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 5 और 4 के अंदर। सो 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 5 प्लस 4। अब आप इसको ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए आप, तो 5q स्क्वायर प्लस करेंगे 5 से, 5 या 30 6q प्लस 1 प्लस 4। अगेन इसको रिप्लेस करिए m से, तो वी विल गेट 5m प्लस 4। अगेन 5m प्लस 4। फिर भी आपके पास कहीं पर भी देखो यह है वो 2 या 3 नहीं आया, ये आपको प्रूव करना है। आपने 4 ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है ना, लेकिन आपका अभी भी ये नहीं आया। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रह गया है, इसको और चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास रह गया 5q प्लस 4 होल स्क्वायर, वी विल गेट द a स्क्वायर 5q स्क्वायर, b स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। So we will get 5 5 जा 25q स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2 5 जा 10 10 4 जा 40q, 2 5 जा 10 10 4 जा 40q। क्लियर? अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, 25q स्क्वायर प्लस 40q प्लस 16। अब मैं क्या करूंगा इसमें, 25q स्क्वायर प्लस 40q, इसको ब्रेकअप कर लीजिए आप 15 प्लस 1 में, 16 हो गया। अब आप सिर्फ इतने पार्ट को लेंगे, यहां पर आप कॉमन ले लीजिए 5, तो 5q स्क्वायर प्लस 5 8 जा 48q प्लस 5 3 जा 15 और प्लस हो गया 1। इसको रिप्लेस करिए m से, वी विल गेट द 5m प्लस 1। अब भी आपके पास कहीं भी ना तो आपके पास कहीं पर इसमें 2 आया, ना आपके पास 3 आया। क्लियर? ये आपने प्रूव कर दिया। और बहुत सिंपल था, आपको r को ही रिप्लेस करके स्क्वायर या क्यूब लेना है। आपको फॉर्मूले दो याद करने पड़ेंगे,
स्क्वायर का भी और क्यूब का भी। स्क्वायर का तो आपको याद होगा ही, क्यूब का भी खैर याद होगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसमें, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। देखिए मान लीजिए मेरे पर देन लेट फर्स्ट नंबर बी n, मैंने फर्स्ट नंबर को n ले लिया। अब द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टू नंबर, अब ए का कॉन्सिक्यूटिव क्या है 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, नेक्स्ट वन ऐड करके जब मैंने लेट किया फर्स्ट नंबर हमने नेट कर लिया n, तो सेकंड नंबर जो आएगा इसका कॉन्सिक्यूटिवली में वो आएगा n+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, वो है प्रोडक्ट ऑफ n एंड n+1, इनकी प्रोडक्ट लेंगे दैट ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से डिविजिबल है। अब देखते हैं करके, ज्यादा ही नहीं थोड़ा ले लेंगे हम। n इक्वल टू मैं 1 पुट कर देता हूं, ठीक है, तो यह आएगा 1, 1+1 डिविजिबल बाय 2, 1+1 2 into 1 equal to 2 divided by 2। मैंने n ले लिया, n इक्वल टू ले लिया मैंने सपोज 2, सो नाउ द 2 और 2+1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहां तो 2 है लेकिन अंदर 2+1 3, अब इसको डिवाइडेड 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, फिर 3 आ गया। आप लेते हैं 9 इक्वल टू सपोज n इक्वल टू 7, तो आपने यहां पर लिया n को 7 n यहां पर 7+1। अब बाहर 7 डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन अंदर 7+1 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, विल गेट द 28। कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए आप, तो यू कैन सॉल्व इट। आई होप आपको आज की क्लास में जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। आप इस पर प्रैक्टिस करें, पहले इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आपके पास कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, बस आप उनकी प्रैक्टिस करें। तो मैं पहले बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि जिन बच्चों का एम ये है कि वो 80, 85, 75, 85 के बीच में उनको मार्क्स गेट करने हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। क्वेश्चन वैसा ही आएगा, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, बेस वही होगा, यानी ये नहीं होगा लैंग्वेज चेंज हो सकती है, नंबरिंग चेंज हो सकती है, लेकिन जो बेस है क्वेश्चंस का किसी भी एक्सरसाइज के अंदर वो बेस से बाहर नहीं जाएंगे। तो 80% तक मार्क्स उनको मिल सकते हैं जो एनसीईआरटी को अच्छे से कर लें। फुल जून आप खाली हैं, घर में हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कम से कम भी 3 चैप्टर सबके क्लियर हो जाएं, और एटलीस्ट आपका 2 चैप्टर मैं चाहूँगा कि साइंस के भी आपके कंप्लीट हो जाए, और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। अगर आप डे बाय डे भी काम कर लेंगे तो भी आपका जो है कहीं बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लास में मेहनत करिए, आप वीडियो देखिए, घर पे फिर मेहनत करिए, तो आई श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे वही कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और आगे भी बच्चों को बताएं। जो बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं और वो नहीं कर पाते तो उनको भी आगे इसे करने के लिए या वो एक्साइट करें। ठीक है, आज के इतना ही, थैंक्स।